बड़े होकर शादी नहीं करेंगे? नहीं नहीं, कोई फायदा, कोई लॉजिक नहीं है ना उसमें। जो गर्लफ्रेंड जो नाम है ना उसको हटा देना चाहिए, या तो डायरेक्ट आप वाइफ कर दो या उस गर्लफ्रेंड का नाम ही हटा दो। लेकिन मैं कहता हूँ गर्लफ्रेंड का आप अर्थ बहन भी तो मान सकते हो। देयर फॉर दिस थिंग्स इज वेस्टर्न कल्चर है वहाँ। डेटिंग वेटिंग जो भी है क्या है वो इसका कल्चर है ना वहाँ। जिस दिन अगर आप बड़े होकर शादी किए तो उस दिन हम आपसे सवाल पूछेंगे कि पहले आप बोले तो शादी नहीं करेंगे। नहीं होगा ये नौबत, ये समय आपको कभी देखने को नहीं। आ भी गए तो इनका जीवन बर्बाद है, कोई फायदा नहीं। इसीलिए मैं करना भी नहीं चाहता। एक धोती मैंने सिलवाने के लिए दिया, वो आज तक मुझे सिल के नहीं दिया। क्यों नहीं सिल के दिया? पता नहीं क्यों नहीं दिया। ऊपर से वो फोन भी स्विच ऑफ कर लिया। क्या बनना है आपको? इंजीनियर। अच्छा, आपको इंजीनियर बनना है, तो भाई को इंजीनियर बनाएंगे सोनू? इसका सपना हर समय चेंज होता रहता है, कभी ये इंजीनियर का सोचता है, कभी पुलिस का। यार वीडियो आपका मैं देख रहा था, उसमें आप बता रहे थे कि मुझे शादी नहीं करना है। हो सकता है। क्यों मतलब? नहीं उसमें मेरा कोई फायदा नहीं हो रहा है। मतलब आप बड़े होकर शादी नहीं करेंगे? नहीं नहीं, कोई फायदा, कोई लॉजिक नहीं है ना उसमें मेरे हिसाब से। क्यों? बाकी लोगों के हिसाब से है, मेरे हिसाब से कोई लॉजिक नहीं है। क्योंकि देखो मेरा जो गोल है, मेरा जो मैं जिस तरीके से सोच रहा हूँ वो तो जनता को या किसी दूसरे को पता नहीं है कि मैं क्या करना चाहता हूँ या क्या नहीं करना चाहता। तो मैं जो करना चाहता हूँ उसमें उस इंसान का कोई रोल नहीं है, कोई रोल नहीं है। जो आ करके इस काम को बिगाड़े। मुझे वैसा नहीं चाहिए। मतलब लोग मिल के साथ भी तो अच्छा काम कर सकते हैं, ऐसा थोड़े है कि कोई सामने वाला आके काम बिगाड़ वो देगा। ये जिस तरीके से समय बदल रहा है ना, जो मेरा जो काम है वो पॉसिबल ही नहीं है कि आप किसी दूसरे के साथ मिल करके आप काम करो। दैट्स नॉट मेरा जो गोल है ना अभी, जो मैं करना चाहता हूँ हाँ। एट द एंड, जो मैं करना चाहता हूँ वो अलग है। उसमें इनका कोई रोल नहीं है, या अगर ये आ भी गए तो इनका जीवन बर्बाद है, कोई फायदा नहीं। इसीलिए मैं करना भी नहीं चाहता। आप शादी करना नहीं जैसे हमारे दादा के जो चाचा हैं तो उनका भी यही, लेकिन उनका तो खैर अलग चीज़ था, लेकिन मेरा अलग है कि भाई मुझे नहीं करनी चाहिए। मतलब शादी से बिल्कुल नफरत है इन सारी चीज़ों से? नहीं नफरत नहीं, आजकल के नफरत समय नहीं, पवित्र बंधन है भाई, ये तो पवित्र है। हमारा जो संस्कृति है उसके हिसाब से पवित्र है, या हर धर्म के हिसाब से पवित्र है। लेकिन मेरे लिए ये एक बाधा है। आपके लिए बात है? इसको नहीं रखना चाहता है। ये अच्छा। जो गर्लफ्रेंड जो नाम है ना उसको हटा देना चाहिए। उसको या तो डायरेक्ट आप वाइफ कर दो या उस गर्लफ्रेंड का नाम ही हटा दो। नाम हटा देना चाहिए। क्योंकि अब गर्लफ्रेंड का इमेज जैसे ही नाम आता है आपके दिमाग में, सबके दिमाग में क्या आता है मुझे छोड़ करके कि भाई एक तरीके से काम वासना का ही टाइप में आता है कि भाई बेकार चीज़ें हैं। ठीक है, लेकिन मैं कहता हूँ गर्लफ्रेंड का आप अर्थ बहन भी तो मान सकते हो, सिर्फ वही थोड़ी होता है। तो अल्टीमेटली ये कि लोगों का एक वेस्टर्न जो कल्चर है ना उनका, उन्होंने उसको फॉलो किया है। देयर फॉर दिस थिंग्स इज वेस्टर्न कल्चर है वहाँ। डेटिंग वेटिंग जो भी है क्या है वो इसका कल्चर है ना वहाँ, वही कल्चर यहाँ फॉलो हो रहा है। लेट नाइट पार्टीज, ये स्ट्रेस वाली जितनी भी जो चीज़ें हैं ये सब उनके कल्चर हैं, उनके कल्चर हैं और हम उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अपने माथे। असल में क्या है ना हम पूरी तरीके से भारतीय रहे। जब भारतीय हम थे तो हमें लगा कि हमें कहाँ जाना चाहिए भाई, हमें वेस्टर्न हो जाना चाहिए क्योंकि वो सिविलाइज्ड लोग हैं। ठीक है भाई, सिविलाइज्ड लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब हम ट्रांसफॉर्म होने लगे तो पता चला हम ना वेस्टर्न रहे और ना हम भारतीय रहे, हम बीच में अटक गए। अब जैसे हमारा जो कपड़ा है, ये जो मैं कपड़ा पहन रहा हूँ, आप मुझे बताओ मेरे साइज का एक धोती मैंने सिलवाने के लिए दिया, वो आज तक मुझे सिल के नहीं दिया। क्यों नहीं सिल के दिया? पता नहीं क्यों नहीं दिया। ऊपर से वो फ़ोन भी स्विच ऑफ कर लिया। तो धोती मैंने बोला भाई धोती सिल दो, चलो स्कूल टाइम कुर्ता पहनेंगे आप? वो अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। उसके ऐसा कुछ तो नहीं बेनिफिट्स कि हैं। सोनू बड़े होकर अध्यात्म की तरफ नहीं, अग्रसर हो? अध्यात्म तो है, लेकिन उस तरीके का नहीं कि आप पूरी तरीके से उसमें लीन हो, या वैसा अभी तो नहीं है। अभी नहीं है। अभी तो अच्छा, जिस दिन अगर आप बड़े होकर शादी किए तो उस दिन हम आपसे सवाल पूछेंगे कि पहले आप बोले तो शादी नहीं करेंगे। नहीं होगा ये नौबत, ये समय आपको कभी देखने को नहीं तो मिलेगा। बोलते होंगे नहीं कि बेटा बड़ा हो जाएगा तो शादी करेंगे? नहीं अभी तक तो ऐसी कोई बात नहीं हुई। प्रेशर नहीं है? वो प्रेशर मैं लेता भी नहीं हूँ। अच्छा, और आपको मतलब क्या चीज़ें अच्छा लगता है, कैसे मतलब आजकल देखा जाए पहले के तुलना में देखा जाए तो बिहार के एजुकेशन व्यवस्था में थोड़ा बहुत बदलाव तो हुआ। आप सरकारी स्कूल में अच्छे एजुकेटेड टीचर आए हैं जो बीपीएससी क्वालिफाई करके आए हैं, तो क्या पहले से आपको अंतर देखने को मिला एजुकेशन में? नहीं अभी तक तो मैं स्कूल नहीं गया, लेकिन फिर भी लेट वाली जो कहानी थी वो सब खत्म हो गया। एंड लेकिन फिर भी
आप बीपीएससी से क्वालिफाई हो जाओ या यूपीएससी से क्वालिफाई हो जाओ, हाँ। आप काम करोगे इसकी इसका मेन है ना। आप भले ही भाई 5th तक ही पढ़े हो, 5th तक आपको बहुत अच्छे से आता है चीज़ें, आप उतना ही भले ही पढ़ो, लेकिन आप वहाँ जा कर के पढ़ाओगे तब तो। बीपीएससी से पढ़े रहे या पढ़ाएंगे यूपीएससी तब से, ना। मैंने पढ़ाना ना, ये जो टीचर्स हैं जो ये नॉर्मल जो पहले का जो सिस्टम था उससे जो आए हैं। एक चीज़ और हम आपसे पूछना चाहेंगे, आपका कुछ पोस्ट सोशल मीडिया पर देखा गया, अभिनव अरोरा के साथ वायरल सोनू को कंपेयर किया जा रहा है कि दोनों में क्या अंतर है, आप देखे उस पोस्ट को? लेकिन मैं मानता हूँ कि ऐसे लोगों को नहीं करना चाहिए, वो गलत बात है भाई। वो उसके बारे में लोग कहते हैं वो ढोंगी बाबा, उनका जो पर्सनल चीज़ है भाई, वो अध्यात्म में है या वो क्या बोलते हैं, स्कूल स्पेशली उनका टारगेट रहता है उन लोगों का, भाई नहीं जा रहा है तो उनका पर्सनल है, उसमें आप क्यों इंटरफेयर करो। वो जो बोल रहा है वो सही है, सही होना चाहिए, कुछ गलत उस तरीके का नहीं होना चाहिए। आप उसको क्यों बेचारे को प्रेशर करो, वो उनके पेरेंट्स का मामला यहाँ है। पर देखा जा रहा है कि सोनू का छोटा भाई भी दिख रहा है, इधर आइए थोड़ा सा। छोटा भाई तो घर रहता है, आप तो कोटा रहते हैं, तो बातचीत होता है? इधर बैठिए एक मिनट, इधर यहाँ बैठिए। पढ़ाई करते हो बाबू? यस, कौन क्लास में? यूकेजी। अच्छा, यूकेजी में। भाई तो मतलब कोटा में पढ़ाई करता है, आप यहाँ पढ़ाई करते हैं। आपको क्या बनना है पढ़ के? क्या बनना है आपको? इंजीनियर। अच्छा, आपको इंजीनियर बनना है, तो भाई को इंजीनियर बनाएंगे सोनू? हाँ? ये अपने हिसाब से सब कर लेगा। अच्छा, तो भाई को भी कोटा ले जाएंगे पढ़ाने के लिए? नहीं, अभी सोचा नहीं। अभी नहीं सोचे हैं। तो गांव से ही मतलब पढ़ाई अच्छा होता है, यहाँ पढ़ाई करते हैं? हाँ सही है, कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं है। हाँ? अच्छा, पढ़ रहा है सही से। दोनों भाई का, एक भाई का सपना आईएएस बनना है, एक भाई इंजीनियर बनना चाहता है। इसका सपना हर समय चेंज होता रहता है, कभी ये इंजीनियर का सोचता है, कभी पुलिस का। आप क्या सोचे, क्या बनाएंगे भाई को? मैं कुछ नहीं सोचा, हाँ, ये अपने हिसाब से करेगा, जहाँ सपोर्ट के हिसाब से होगा तो वहाँ किया जाएगा। अच्छा अच्छा। अब बाकी देखिए, हमारे साथ वायरल सोनू जुड़े थे जो नालंदा के रहने वाले हैं, और इससे पहले सोनू का आपने बहुत सारा वीडियो देखा होगा। देखिए 2 साल पहले सोनू जो है, जब ये पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे, इनके गांव के स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रहा था, तब ये नीतीश कुमार इनके गांव में आए थे कार्यक्रम करने के लिए। वहां पर जाके सवाल किए, वीडियो काफ़ी वायरल हुआ, और उसके बाद बहुत सारे लोग जो है सोनू का सपोर्ट भी किए। और यही कारण है कि एक बेहतर स्कूल में सोनू पढ़ाई कर रहे हैं, और पहले सपना था आईएएस बनना, आज भी वही सपना है ना? आज भी वही है गोल, तो वहाँ जो हमने सोचा है वो है, उसके आगे भी है और उसके पीछे भी है। उसके पीछे भी है। जो आईएएस है उसके जो पहले का जो समय होगा उसमें भी बहुत सारे गोल हैं, और आईएएस बनने के बाद भी बहुत सारे गोल हैं, तो सारी चीज़ें। लेकिन आईएएस है जो मेरे लिए एक मतलब उतना आई थिंक नहीं है, तो मैंने उसको पब्लिकली कर दिया। बट जो मेन जो गोल है, और भी गोल है, हाँ वो अभी तो वो नहीं बताएंगे? दैट्स वो पब्लिकली नहीं हो सकता। कहीं ऐसा तो नहीं कि नेता बनने का प्लानिंग होगा? नहीं, लीडरशिप का वो उसके हिसाब से मैं कभी सोचता नहीं, अच्छा, उसके हिसाब से नहीं सोचते। क्योंकि वो जनता का काम है, वो हमारा आपकी काम माँ है। भी, कैसा लग रहा है आपका बेटा अब इतना अच्छा पढ़ाई कर रहा है, पहले से और अच्छा बोल रहा है, अच्छा लग रहा है? ठीक है, हाँ। बेटा पहले से काफी तेज हो गया है पढ़ाई करने में। हाँ? हाँ। अच्छा, अभी सोनू पिताजी क्या करते हैं आपके? अभी तो वही आई थिंक कहीं एक जगह काम है, मैनेजर टाइप का, वहाँ है अच्छा। अभी, वहाँ तो है अब अभी। कोई पहले जितना दिक्कत था अभी भी उतना ही दिक्कत है कि कुछ थोड़ा ठीक नहीं, अभी मेरा दिक्कत तो बस एजुकेशन का था, एजुकेशन का बाकी फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी तो पहले भी थी, अभी भी है, वो तो धीरे धीरे खत्म होगा खत्म अपने हो हिसाब से। जाएगा। चलिए, बाकी इस वीडियो को देखकर आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय में जरूर दें। आप हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।